गाइस, पितृपक्ष का ये दूसरा भाग है। इसमें पंडित जी बताएंगे कि पिंड कैसे बनाते हैं और इसका विधान क्या है पिंड बनाने का। तो आप लोग बने रहिए, क्योंकि पितृपक्ष में पिंड जो बनते हैं उनका बनाने का तरीका अलग होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, किससे बनता है। अच्छा, एक हाथ से ही करते हैं क्या पंडित जी? अच्छा, ऐसा भी विधान है। तुलसी की, अच्छा, और तुलसी की पत्ती इसमें डालते हैं। भोग लगेगा क्या भगवान का? और भी डाल दीजिए, है ना, तुलसी की पत्ती तो है। उसके बाद फिर उसमें जो है तो खाने में भी पड़ता होगा तुलसी की पत्ती। उसको जो है भगवान का भोग करेगा। भी ऐड किया हाँ, जाता है। पिंड का निर्माण उल्टा अक्सर जो होगा टूटे जमीन में होता है। और उसमें से 6 पिंडे गोल बनाने हैं आपको और एक लंबा इसमें रखना है। 6 क्यों गोल बनते हैं? 6 गोल ऐसा क्यों? क्योंकि एक पिता का हो गया, हाँ। एक बाबा अथवा परबाबा, एक ठर बाबा का, जिसके बाबा जी की तो कठर बाबा का, ठीक है। और एक दादी का, परदादी, खरदादी। माता है नहीं है तो माता का हो जाता है। और वैसे गाना और लंबा लंबा जो बनता है वो बिकर पिंड होता है। क्या होता है? उसको बिकर पिंड बोलते हैं। वो क्या होता है? पिंड होता है, उसका नाम है बिकर। बिकर, अच्छा। बिकर इसलिए नाम है कि वो इन पिंडों से अलग दिया जाता है। अच्छा। और वो पिंड उन लोगों को दिया जाता है जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जल के, कच्चे, डूब के, है ना। ठीक है। और जिनको जानते नहीं, इनका स्मरण भी नहीं होता, उनका भी हम लोग हाँ, तर्पण कर देते हैं। थोड़ी बचानी भी, हाँ, क्योंकि बन गया पनीर बन रहा है, वो चावल और खीर वो रखी। ये बड़े हलवाई हैं और ये छोटे हलवाई हैं। होता है वो नैऋत्य कोण बोला जाता है। तो लंबा वाला हाँ, इसमें दिया जाएगा। ठीक ठीक। ये एक हाथ से सब कुछ करना होता है। आप लोग देख रहे हैं जो पिंड बन रहे हैं एक हाथ से बनते हैं। 6 पिंड गोल होते हैं, एक बिकर पिंड जो होता है वो लंबा होता है और ये उन लोगों के लिए होता है जो आकार में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उनके लिए ये पिंड किया जाता है। आप लोग को बता दें कि 16 दिन के ही क्यों होते हैं श्राद्ध। शास्त्रों में बताया गया है, ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु इन 16 तिथियों के अलावा अन्य तिथि पर नहीं होती है। यानी कि जब भी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है तो उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार ही करना चाहिए। इसलिए पितृपक्ष सिर्फ 16 दिन के ही होते हैं। हालांकि जब तिथि 6 होता है तब श्राद्ध के दिन 15 भी हो जाते हैं, लेकिन बढ़ते नहीं हैं। पितृपक्ष में अपने अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध किया जाता है। मान्यता ऐसी है कि जो लोग पितृपक्ष में पितरों का तर्पण नहीं करते हैं उन्हें पितृ दोष लगता है। श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है। वे आप पर प्रसन्न होकर पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। पंडित जी यहाँ पर पिंडों की पूजा करवा रहे हैं और पिंड बने हैं। जिस मैंने पूछा कि हमारी 3 पीढ़ियों को ही आत्माएं पितृलोक में क्यों रहती हैं, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का क्षेत्र कहा जाता है। पंडित जी ने बताया पितृलोक में जाती हैं आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती हैं तो वे पितृलोक में जाती हैं। वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उनको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पूज्य के आधार पर सूर्य लोक की तरफ बढ़ती है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। यदि और अधिक पुण्य है आत्मा के
लोक को भेजकर स्वर्ग लोक की तरफ चली जाती है, लेकिन करोड़ों में एक आध ही आत्मा ऐसी होती हैं जो परमात्मा में समाहित होती हैं। पंडित जी ने आगे ये भी बताया जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। मनुष्य लोक या पितृ लोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश, मोहवश और कुल में जन्म लेती हैं। आप लोग ने देखा होगा कि बहुत लोगों की कुंडली में पित्त दोष होता है। वो क्या होता है? वो हमारे ये ही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और ना ही इन्हें कोई प्यार स्नेह है, ना ही किसी अवसर पर ये हमको याद करते, ना ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास ही करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप देती हैं, जिसे पित्त दोष कहा जाता है। पंडित जी ने आगे बताया कि पित्त दोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म ना करने से आदि बहुत सारी त्रुटियाँ होती हैं जिससे कि हमारे पितृदेव जो हैं रुष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे मानसिक बाधाएं, व्यापार में रुकावट, बहुत सारी जो हैं हमें इनमें महसूस होता है। तो हमें अपने पितृपक्ष जब आते हैं हमें अपने पूर्वजों को श्राद्ध, पिंडदान सब करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। गाइज आप लोग को बता दें, जब हम लोग के कोई बहुत खुशी का अवसर होता है, जैसे शादी ब्याह होता है, तो उस समय आप लोगों ने अपने पूर्वजों से पूछिएगा, मीन्स अपने दादी लोगों से पूछ सकते हैं। जिनको ये नॉलेज नहीं है, जिनको नॉलेज है तो अच्छी बात है। उस टाइम हम अपने पूर्वजों को मीन्स अपने पितृ देवताओं को याद करते, उनको बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। क्योंकि हम उनको याद कर रहे हैं तो हमारे जो पितृदेव हैं प्रसन्न होते हैं। यदि हम उनको याद नहीं करते हैं तो हम पर वो रुष्ट होते हैं। बना के हाथ में बांधा जाता है। तो ये पितरों को कच्चा सूत का वस्त्र और प्रिय सूत्र दान किया जाता है। अच्छा। ओम नमो वाहकरो रसाय नमो वाहकरो सोसाय नमो वाहकरो जीवाय नमो वाहपितरा सदाय नमो वाहकरो होराय नमो वाहपितरो मनवे नमो वाहपितरा नमो वाहकरो दसतो वाह पितरो देशे तत्वा पितरो आसा दशे तत्वा माता मेवासः। बताओ ना। माता महान, माता महान वाली नाना नानी, परनाना परनाना ठन्नाना ठन्नाना सब पूरा छोड़, हाँ पूरा डाल। अब इसको घृत स्नान कराइए। ओम नमो वासुदेवाय ओम महमूर्जा पहनती रह। क्योंकि पुरखे चंदन ज्यादा लगाते हैं। ओम मित्र प्यासोदाय ध्यास धर्ममान रामजाके ध्यासोदाय ध्यासोधागमा चरितरोमि वदन्ति पितरो नमः मित्रा पितरो शुद्ध ब्रह्मः। चंदन की बात तुलसी पितृभ्यः एक ही तुलसी पितृभ्यः सदाय ध्यासोधागमा रामजाके ध्यासोदाय ध्यासोधागमा चरितरोमि वदन्ति पितरो नमः मित्रा पितरो शुद्ध ब्रह्मः। और इसका एक स्वरूप होता है, केवल बेल पत्री जो है वृद्धि चढ़ती है और फूल फल जितने भी होते हैं, चाहे फूल हो चाहे फल हो, जैसे पेड़ से उतारे जाते हैं हाँ। वैसे चढ़ा दिए जाते हैं। जैसे ये बताइए, जैसे अभी ये ऐसे लगता है हाँ। तो ऐसे ही तोड़ा जाता है हाँ। ऐसे ही चढ़ा दिया जाता है, ऐसे नहीं चढ़ाया जाता है। अच्छा और जैसे ऐसे तोड़ लिया जाता है तो ऐसे ही फूल चढ़ता है, ऐसे फूल नहीं चढ़ता।
तो इसको ऐसे नहीं चढ़ाते, ऐसे चढ़ाया जाएगा, है ना। सफेद फूल भी चढ़ा दीजिए। केवल बेल पत्री ऐसी होती है, अभी फूल का स्टेप आएगा। हाँ। अभी तो तुलसी चढ़ रही है। अच्छा। तो इस वजह से उसको उल्टा चढ़ाया जाता है और सभी को सीधा। पितरों को बेल पत्री चढ़ती है क्या? हाँ, बेल पत्री चढ़ाई जाती है और सफेद फूल। हाँ। और तिली का फूल। तिली। अब पंडित जी ने तरीका बताया है ना, उसकी वैसे ही चढ़ेंगे, ऐसे नहीं चढ़ेंगे। तरीका बताया पंडित जी ने, वैसे जैसे पुष्प पेड़ से तोड़ते हैं वैसे चढ़ेगा सीधा। हाँ, लगाते जाइए सीधा। हाँ। जब पुष्पांजलि करते हैं तो पुष्पांजलि में इसका विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। जब पूजन अर्चन भाई पुष्पांजलि ही तो ऐसे लिया हाँ। उसमें हर टाइप से हो जाएगा। और जब विशेष फूल चढ़ाते हैं तब इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। पुष्पांजलि में तो ऐसे पुष्पांजलि अंजलि, पुष्पों की अंजलि उसको समर्पित किया, तो इस समय पुष्पांजलि में इसका ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जब ऐसे चढ़ाते हैं और देवार्चन करते हैं तब उसका विशेष ध्यान रखते हैं। तुलसी हो गई, पुष्प हो गया, धूप दीप नगर व्यवस्था में बीजन विभाग और सभी को स्मरण करेगा। सभी काश्यप गोत्राश्रम पिताम पिताम अमुक अमुक सर्वसरासरूपा सपत्नीका अमुक गोत्राश्रम माताम प्रमाताम ब्रह्मणात् अमुक अमुक सर्वना अग्नि वरुण प्रजापति स्वरूपा सपत्नीका अतः धूप दीप नैवेद्य तांबूल पूंगी फली यज्ञ प्रवासाम कुली कोढ़ा विभज्य विस्मभ्यम सदा नमः। हम थोड़ा सा हवन करेंगे। एक कपूर नीचे डाल दीजिए। हाँ हाँ, कहेंगे मत बताओ मुझे। स्वधा से होता है पिंड पूजा। आप लोग ने देखा पंडित जी ने स्वाहा नहीं बोला, स्वधा बोला है। यानी कि देवताओं की पूजा में जो हवन होता है उसमें स्वाहा बोला जाता है, पितृ देवताओं की पूजा में स्वधा बोला जाता है। हवन में जो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे इसके बाद स्वधा बोल रहे थे, स्वाहा नहीं बोल रहे थे। तो पितृदेवताओं की जब हवन होता है तो उसमें मंत्र पढ़ने के बाद स्वधा बोला जाता है। आपने देखा पंडित जी ने स्वधा बोला। यहाँ हम आरती ले रहे हैं, आरती हवन हो गया है, पूजा संपन्न हो गई है।
चलो रखो दे जाकर दे पुष्प चढ़ाने हैं। अभी जो ये सभी सिमिलर और ये जो पानी है इसको थाली पे डाल चलिए इसको सुंगो फिर मत सुंगो 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 फिर मत बोलिए मैं पितृणाम स्वर्गे स्वास्थान वासा मैं माता स्वर्गे स्वास्थान वासा ये हो गई थी उसके फिर पड़ी थी इसको जल छोड़ो। अब इसमें 6 गोले बनाओ, 6 गोले और एक साथ एक चंदन है ना भगवान वहाँ गदाधर के रूप में विद्यमान है। तो उन्हीं के ऊपर पिंड दान किया जाता है ताकि हमारे उस आत्मा की मुक्ति हो जाए, है ना, मोक्ष हो जाए, स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। भगवान नहीं गए तो हम यही गदाधर भगवान के स्थापित करके ये पिंडों को उन्हीं को समर्पित। अच्छा, तभी उन्होंने कंधे पे उठाया, ये सब किया। कंधे पे इसलिए रखा क्योंकि पितृ ऋण है हमारे ऊपर। अच्छा, हमारे पिता ने कभी इस कंधे पे बिठाया, कभी इस कंधे पे बिठाया, खिलाया, है ना। तो बोले तो उस पितृ ऋण से ऋण होने के लिए, है ना, ये अपने ऐसा करते। चक्र क्या बना रहे हैं? चक्र तो तही पंडित जी, चक्र क्यों? गोल बना के ऐसे बाहर निकाल, ये चक्र होता है। अभी तो पूजन करिए, जल छोड़ दीजिए, जब अक्षत पुष्प चढ़ा के फिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद गया के रूपेण संयोजना एक दष्टापुंडरीका सुजते हृदया वसंतादि खड़गत ढोलमा सभी पत्रप्राणी पिंड धात्र्या चिरे उदरे संगोत्राण कुल में उत्तर शतम भाति उदरति। जने उल्टा करके 3 चावल छोड़ के ताली बजा लीजिए विसर्जन के लिए। वाजे वाजे वाद वादिनो धरे जुक्रामता जग्या असल चावल छोड़ ताली बजाइए। वाजे वाजे वाद वादिनो धरे जुक्रामता जग्या असल भागवतवाद जपताया देव जाने ही इनकी गांठें खुली। जो आपने पंडित जी गांठ लगाई थी, हाँ, ये विसर्जन है। जब गांठ खुलेगी तभी विसर्जन होगा। अगर गांठ नहीं खोलते तो विसर्जन नहीं माना जाएगा, पूरे दिन बने रहेंगे। अच्छा, मतलब आ जाते हैं पितृदेव ना। जो चावल विश्व देवान देवता विश्व देवान विसर्जन देवा जी।